मेरा पहला व्लॉग और मैं शुरू कर रही हूँ एक बिल्कुल नॉर्मल दिन से, जिसमें थोड़ा सा रीसेट करने का मन है। सुबह उठ के सबसे पहले कर्टेन्स खोले और वो सूरज की रोशनी जब रूम में आई तभी मूड थोड़ा बेटर हो गया। फिर बेड सेट किया और बस धीरे धीरे दिन स्टार्ट किया। जब भी हम घर में जब अकेले होते हैं ना, बहुत ही सुकून महसूस होता है। हमेशा से मुझे सुबह सुबह सुकून पसंद आता है। न कोई चिक चिक, न कोई ज़्यादा सवाल करे, तब मेरी मॉर्निंग बहुत ही अच्छी जाती है और पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। तो कभी आपको जब अगर मौका मिले कि आप घर में अकेले हैं, तो उसका पूरा भरपूर इस्तेमाल करिए और जिस चीज़ में भी आपको खुशी मिलती है आप वो काम कीजिए। आप अपना पूरा दिन अपने लिए कुछ करने के लिए स्पेंड करिए, तो आपको एक अलग ही फीलिंग आएगी और काफ़ी सेटिस्फाइंग महसूस होता है। तो आज जब मैंने ये डस्टिंग करी, पूरा बेड सेट किया, साइड टेबल साफ़ किया, काफ़ी अच्छा लगा और जब आपके अतराफ सब नीट एंड क्लीन होता है, टाइडी होता है, तो आपका ऑरा एकदम पॉजिटिव हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा फिलोसफिकल बातें कर रही हूँ मैं, बट या इट डज़ मेक सेंस। वैसे क्लीनिंग का नाम सुनते ही लगता है कितना काम है, एंड आई यूज़ टू थिंक द सेम, बट वंस यू स्टार्ट इट्स नॉट दैट बैड। And dusting and cleaning things around you also keeps you away from dust mites and allergies. तो ज़रूरी है कि आप हर हफ्ते अपनी बेडशीट बदलें और अपने अराउंड बेड के हेडबोर्ड्स, साइड टेबल्स वगैरह सब क्लीन करें, वरना एक महीने तक सोचिए आप वो धूल पाइल अप होगी एंड उसमें डस्ट माइट्स रहेंगे। एंड जिनको डस्ट एलर्जी है उनको शायद पता है कि नहीं, बट डस्ट माइट्स जो उनके बॉडी पार्ट्स जो उनके डेड होने के बाद भी बचे हुए रहते हैं और वो जो पाइल अप होते रहते हैं, उनसे भी आपको एलर्जी हो सकती है। एंड व्हेन आई एंटर द बाथरूम, मैंने देखा मिरर पे भी काफ़ी स्टेन्स थे, तो मैंने वो भी साफ़ किए, क्योंकि जिस मिरर में आपका चेहरा ही ठीक से नहीं दिख रहा है तो वो मिरर का क्या फ़ायदा। Then quickly I got fresh, and every morning after using face wash I do some icing to reduce my puffiness. And icing के बाद बिल्कुल फ़ौरन I do my skin care. सबसे पहले I use vitamin C serum followed by moisturizer. आजकल I'm using this Bioderma Sebium Hydra moisturizer. I think that's the name. And followed by sunscreen. Sunscreen is something that I don't avoid because हमारे घर में काफ़ी धूप आती है, and I just want to protect my skin because I use a lot of actives, and I use this tint every morning just to give my lips a little color. This is an organic tint, and then for moisturization I use the Laneige lip balm. I have been following skincare routine for quite a few years. I think it has really worked for me in improving my skin texture. And then I use this saffron attar which I got from Kashmir, and I love smelling good early in the morning. In the mornings I usually have protein shake, and वो कुछ इस तरीके से बनता है. I add some fruits, either apple or banana or both, और कुछ seeds like pumpkin seeds, flax seeds, आप चाहे कोई भी seeds डाल सकते हैं. उसके अलावा I also use some oats and sometimes milk and sometimes not, and some dates for sweetness अगर आपके fruits कम हैं. I also added some chia seeds and ice for that yummy delicious protein shake. It was really really good and I thoroughly enjoyed it. तो हमारी डाइट में जब प्रोटीन हमें नहीं मिल पाता है, तो आई थिंक प्रोटीन शेक इज़ द बेस्ट थिंग टू डू. And here is my collagen powder that I have it after breakfast, and it is orange flavored. I ordered few products like this Dove mango scrub, and it was really really amazing. It smelled amazing and मुझे ये यूज़ करने में बड़ा मज़ा आ रहा है. I also ordered this milkshake leave-in treatment, which I have used once and I could see some change, but I will review it later. ये प्रोडक्ट्स रीऑर्गेनाइज करने बाथरूम पहुँचे तो देखा कि बाथरूम रैक्स काफ़ी स्टेन हो गए हैं डस्ट और वाटर की वजह से, तो वो थोड़ा ब्रशिंग एंड पानी की मदद से काफ़ी मैंने घिस घिस के साफ़ करा, एंड इट ट्रूली फेल्ट ऑडली सेटिस्फाइड. ये डीप क्लीनिंग के काम में काफ़ी मज़ा आने लगा है, बट आई समटाइम्स ओवर डू एंड इट takes a toll of my on my health.
Like I get back pain and knee pains these days, and I'm just trying to keep it minimal. तो आई जस्ट ऑर्गेनाइज्ड माय रैक एंड सारे जो नए प्रोडक्ट्स थे और पुराने प्रोडक्ट्स थे सब रीऑर्गेनाइज करके रखे. माई हेयर इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट दीज डेज. आई डोंट नो व्हाट इट इज़ बट काफ़ी चेंजेस आए हैं मेरे हेयर में. दे हैव बिकम क्वाइट ड्राई एंड काफ़ी मुझे इंटेंस मॉइस्चर वाले शैम्पूज, कंडीशनर्स एंड लिविंग मास्क यूज़ करना पड़ रहा है. एंड लेट्स सी इफ़ दैट ब्रिंग्स अ चेंज इन माई हेयर टेक्सचर. मेरा हमेशा का ख्वाब था इंडोर गार्डनिंग करना, प्लांट्स लाके रखना, बिकॉज आई लव ग्रीनरी. तो कुछ 12 प्लांट्स आई थिंक आई बॉट एंड हैव स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ देम. तो अलग अलग प्लांट्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, चाहे वो सनलाइट रिक्वायरमेंट हो, चाहे वाटर रिक्वायरमेंट हो, तो वो चेक करना पड़ता है. तो आई जस्ट गूगल एंड ट्राई टू लर्न अबाउट दिस प्लांट्स एंड what the symptoms look like. As you can see, the peace lily was drooping. और ये जो एरिका पाम है, एलोवेरा है और क्रोटॉन है, ये मैंने बालकनी में रखा है क्योंकि इनको थोड़ी सी सनलाइट की ज़रूरत होती है. और बाकी मैंने इंडोर रखे हैं क्योंकि ये थोड़े नाजुक से हैं. पीस लिली वॉज ड्रूपिंग अ लॉट एंड उसके नीचे के लीव्स काफ़ी ड्राई हो चुके थे. I don't know if it was watering, over watering, or under watering, but I cleaned the dead leaves and gave some water to it. And no matter how much we do, हमारा डेस्क हमेशा मेस्ड अप होता है, राइट? तो मैंने थोड़ा सा क्लीन किया उसको, सारी चीज़ें हटाई एंड क्लीनड इट विथ सम कॉलिन बिकॉज उस पर काफ़ी स्टेन्स आ गए थे. तो अच्छे से सब कुछ क्लीन करके मैंने इसकी सारी चीज़ें अपनी जगह पे रख दी. द लैपटॉप, द आईपैड एंड ये एक प्लांट है जिसको रिवाइव करने की कोशिश हो रही है. काफ़ी इसके लीव्स ड्राई हो चुके हैं. When I was in UK, I used to do the dishes and quite enjoy it. I used to wear those IKEA के gloves and do the dishes very happily because वहाँ पे गर्म पानी आता था, वहाँ पे ठंडक ज़्यादा रहती थी. तो वो मेरा एक तरीका था अपने हाथों को सेकने का और मुझे वो करने में बिल्कुल भी एग्जॉशन नहीं होता था. बट हियर आई डोंट लाइक इट. और ये ऊन है जो मैंने ऑर्डर किया था और कुछ क्रोशेइंग के नीडल्स ऑर्डर करे थे जो कि मैंने थोड़ा सा सीखा. तो आई जस्ट वांटेड टू प्रैक्टिस एंड सी इफ दिस इज़ समथिंग आई कैन लर्न. ये कुछ चेन स्टिच थे जो मैंने प्रैक्टिस करी. मैंने और कुछ वीडियोस मांगे हैं मेरी सिस्टर इन लॉ से जिसने मुझे ये सिखाया थोड़ा बहुत. तो वो देख के आई वुड लव टू कंटिन्यू दिस एंड सी वेयर आई कैन reach and how much I can learn this. I have always enjoyed learning something new. तो जब ये सीखा और मुझे उसने बोला कि आई एम लर्निंग इट क्वाइट फास्ट, तो काफ़ी मोटिवेशन मिला और लगा कि शायद इसको और सीखना चाहिए जस्ट एज अ हॉबी, नॉट फॉर एनी अदर पर्पस. And I think I did pretty okay. Yes, it's not that great, but I would love to practice again and excel in it someday soon. और दिन कुछ इस तरीके से गुजर गया and I ended my day with a nice jumpy which I loved. Do comment and let me know what you would like to see in my next vlog.